ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बजरंगबली। राधे राधे। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का ध्यान करते हुए और आपके इष्टदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सीधा और स्पष्ट संदेश है जो किसी भी तरह से आपके फ़ोन के स्क्रीन तक इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा गया है। मित्रों, इस वीडियो पर आपका क्लिक करना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह विधाता का लिखा हुआ एक बहुत बड़ा संकेत है। और आज का हमारा विषय है, यह लड़की आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन के कुछ ऐसे पन्ने खुलने वाले हैं जिन पर धूल जम चुकी थी। आज आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी सांसें एक पल के लिए थम जाएंगी, क्योंकि जो सच आज आपके सामने आने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। आपको लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगता था कि आपकी किस्मत में सिर्फ अंधेरा और अकेलापन ही लिखा है। आप गलत थे, क्योंकि पर्दे के पीछे किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही है जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी स्त्री शक्ति, एक ऐसी लड़की जो इस वक्त आपके बारे में दिन रात सोच रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी है। वो तड़प रही है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है अचानक? इसके पीछे क्या रहस्य है? यह सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह रहस्य बहुत गहरा है। यह बात सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, यह बात है उन आंसुओं की जो आपने अकेले में बहाए हैं। यह बात है उस धोखे की, उस दर्द की जो आपने चुपचाप सहा है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब महसूस किया है? क्या आप अचानक से आपको रातों में नींद आनी बंद हो गई है? क्या आपको अजीब से सपने आ रहे हैं? क्या अचानक आपके मन में बिना किसी कारण के उदासी या अचानक से एक अजीब सी खुशी महसूस होती है? यह कोई बीमारी नहीं है मेरे दोस्त, यह टेलीपैथी है। यह दो आत्माओं के बीच का वह अदृश्य तार है जो अब जोर जोर से झंझना रहा है। कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है और उसकी वह तड़प, वह ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से आपके दिल तक पहुंच रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस राज से पर्दा उठाऊं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वह कौन है और वह क्या करने वाली है, अगर आप चाहते हैं कि यह दैवीय ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक रूप से काम करे, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। यह एक कार्मिक एक्सचेंज है, एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप कुछ देते हैं तभी ब्रह्मांड आपको वापस कुछ देता है। तो चलिए अब उस मुख्य रहस्य की ओर बढ़ते हैं। यह लड़की आपके जीवन में एक नई शुरुआत क्यों करना चाहती है? क्या यह प्यार है, या यह कोई चेतावनी है, या फिर कोई ऐसी घटना है जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? सच तो यह है कि यह लड़की आपकी अहमियत को अब जाकर समझ पाई है। जब वह आपसे दूर हुई या जब उसने आपको नज़रअंदाज किया, तब उसे लगा था कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उसे आपसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। उसने शायद किसी और के चमक दमक वाले रूप को देखकर या किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर आपसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन अब उसका भ्रम टूट चुका है। दुनिया देख ली है मित्रों, उसने लोगों का असली चेहरा देख लिया है। और अब उसे यह एहसास हो गया कि जो सच्चा प्यार, जो सम्मान, जो पवित्रता आपके दिल में थी, वह इस पूरी दुनिया में उसे कहीं और नहीं मिल सकती। अब मैं आपको वो सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ जो आपके पीठ पीछे चल रहा था। एक बहुत बड़ी साजिश, जी हाँ, एक साजिश। आपके और उसके बीच जो भी दूरियां आई, जो भी गलतफहमियां पैदा हुई, वो अपने आप नहीं हुई थी। किसी ने बहुत ही चालाकी से आप दोनों के बीच जहर घोला था। कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप शायद अपना बहुत करीबी मानते थे, जो आपके मुंह पर बहुत मीठे थे, उन्होंने ही पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपकी झूठी कहानियां बनाई और उस लड़की के कान भरे। उसे आपके खिलाफ भड़काया गया,
उसे यह यकीन दिलाया गया कि आप उसके लिए सही नहीं हैं। और उस वक्त क्योंकि राहु की दशा हावी थी, उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वह उन झूठे लोगों की बातों में आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। आज वह पर्दा उठ चुका है। आज उसे पूरी सच्चाई का पता चल गया है। उसे समझ आ गया है कि असली विलन आप नहीं बल्कि वो लोग थे जिन्होंने उसे भड़काया था। अब वह पछतावे की आग में जल रही है। अब वह अकेले कमरे में होती है तो आपकी पुरानी यादें, आपकी बातें, आपका वो निस्वार्थ प्यार उसे अंदर तक झकझोर देता है। वह रोती है, वह भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी भी तरह से आप उसे माफ़ कर दें और एक बार फिर से उसे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यह कलयुग है मेरे दोस्त। इस घोर कलयुग में जहाँ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए इस रिश्ते को बनाते हैं, वहाँ आपके जैसा सच्चा इंसान को खोने का दर्द क्या होता है यह अब उसे समझ आ रहा है। आप खुद सोचिए, आपने क्या कुछ नहीं किया उस इंसान के लिए। आपकी रातों की अपनी नींदें खराब की, अपने करियर, दोस्तों, अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया सिर्फ इसके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए। और बदले में आपको क्या मिला? आंसू, दर्द और एक ऐसा अकेलापन जो किसी को बताया भी नहीं जा सकता। आपने बाथरूम में छुप छुप कर रोया है ताकि घर वालों को आपके दर्द का पता ना चले। आपने अपने आंसुओं को पीकर दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश की है। अगर आपने इस दर्द को सहा है, अगर मेरी ये बातें आपके दिल को छू रही है और आपको आपकी ही कहानी लग रही है, आपके जीवन की बात लग रही है, तो अभी कमेंट में जाकर लिखिए, हाँ मैंने सहा है। आपने इसे स्वीकारोक्ति से अपने अंदर का दबा हुआ दर्द ब्रह्मांड में रिलीज हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल क्या कह रही है वह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मित्रों, आने वाले कुछ ही समय में ग्रहों का एक बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। शुक्र जो प्रेम और आकर्षण का कारक है, वह बहुत ही मजबूत स्थिति में आ रहा है और मंगल उसे हिम्मत दे रहा है। राहु का जो माया जाल था, जो भ्रम की स्थिति थी, वह पूरी तरह से छटने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में आपको एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है। यह संकेत एक सीधा मैसेज हो सकता है, एक अचानक आई हुई फ़ोन कॉल हो सकती है, किसी दोस्त के जरिए कोई खबर हो सकती है, या अगर वो लड़की ब्लॉक भी हो तो वो आपको किसी अनजान नंबर से या किसी भी तरीके से संपर्क करने की पूरी कोशिश करेगी। वह हर हाल में आपके जीवन में वापस आना चाहती है, एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी सलाह है। जीवन की यह सीख हमेशा याद रखना, जब वह वापस आए तो तुरंत पिघलना नहीं। आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखना है। अगर आप तुरंत भागकर उसके पास चले जाएंगे तो आपकी वैल्यू फिर से कम हो जाएगी। आपको शांत रहना है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है, उसे यह एहसास दिलाना है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ी देना सबसे बड़ा गुण है, लेकिन बोलना मत। अपने स्वाभिमान को कभी झुकने मत देना। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? आने वाले शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से अपनी और उसकी खुशी के लिए एक प्रार्थना लिखें और उस पर थोड़ा सा इत्र लगाकर किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में रखाएं। रोज़ सुबह उठकर सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। इससे आपके अंदर का तेज और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसे देखकर वो लड़की और भी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होगी। अब बात करते हैं आपके जीवन के बाकी हिस्सों की, क्योंकि जब एक रास्ता खुलता है तो कई और दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। प्रेम जीवन में यह जो नई शुरुआत होने वाली है, यह सिर्फ एक टाइम पास नहीं होगी। अगर आप दोनों अपने ईगो को किनारे रख दे तो यह रिश्ता शादी तक जा सकता है। इस बार नींव बहुत मजबूत होगी, क्योंकि यह धोखे और गलतफहमियों की आग से तपकर बाहर आई है। आपकी लव लाइफ की टेंशन की वजह से आपका जो फोकस आपके काम से हट गया था, जब वह वापस आ रही है, जैसे ही आपके मन को शांति मिलेगी, आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। बिजनेस में कोई बहुत बड़ी डील जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी, वह अचानक से पूरी हो जाएगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्द एक अच्छी खबर, एक बढ़िया ऑफर लेटर आपका इंतज़ार कर रहा है। घर में जो एक कलेश का माहौल था,
जो एक अनजानी सी नकारात्मक ऊर्जा घर में छाई हुई थी वह धीरे धीरे दूर हो रही है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं आती है जहां मन शांत और प्रसन्न होता है। आपके भाग्य का उदय होने वाला है और कहीं फंसा हुआ पैसा या किसी को उधार दिया हुआ पैसा अचानक आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक उछाल आने वाला है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक खतरा अब भी मंडरा रहा है। सावधान रहना, क्योंकि जब जिंदगी में रोशनी आती है तो कीड़े मकोड़े भी उस रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। आपके जीवन में यह जो खुशियाँ वापस आ रही है, इसे देखकर कोई है जो अंदर ही अंदर जल भून कर राख हो रहा है। कोई गुप्त शत्रु, कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब है, जो आपके चेहरे पर मीठा बनता है लेकिन असल में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह फिर से कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगा, कोई नया भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। आपको अपनी खुशियाँ, अपनी सफलता और अपने रिश्ते के राज हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखें। नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए काला धागा या कोई नज़र सुरक्षा का उपाय जरूर करके रखें। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो आपके भाग्य में लिखा है वह दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। जो आपका है वो लौट कर जरूर आएगा, और जो नहीं लौटता समझ लेना वो कभी आपका था ही नहीं। इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास रखें, वह आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। अगर आपको मेरी बातों पर, उस परमपिता परमात्मा के न्याय पर विश्वास है तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखें जय हनुमान या हर हर महादेव। आपकी यह घोषणा उस बुरी नज़र को खत्म करेगी और आपके जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा के शुरुआत के रास्ते खोलेगी। भगवान आप सभी का भला करे, आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रहस्य और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।